सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको मैं क्लास 12th का ध्यान दीजिएगा। आप इसको देख के भाग मत जाना क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ना, जो कई सालों से पूछते हुए चले आ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज के इस वीडियो के लिए लास्ट तक जरूर देखना। टाइम ना हो बाद में देख लेना, क्योंकि जितना 10 नंबर में आता है आपका सारा मैं कवर कर रखा हूँ। ठीक है ना, सारा कवर कर रखा हूँ। प्लीज इसको जरूर वॉच कीजिएगा। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2023 के लिए है स्पेशल। एग्जाम में यही आएगा, 110% गारंटी है। लास्ट तक जरूर देखना। बाद में मत कहना कि बताए नहीं हो। क्या बाद में मत कहना बताए नहीं हो। टाइम हो तो देखो, नहीं तो बाद में देख लेना, लेकिन देख लेना। बिना देखे एग्जाम मत देना। क्या, बिना देखे एग्जाम मत देना। चलो एक क्वेश्चन से चलते हैं। बहुत क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन जल्दी ले बताऊंगा। देखिएगा, रानी केतकी की कहानी के लेखक। क्या, रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है? आपको भी कमेंट करके बताना है कौन है। इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां है। तुरंत याद करो इसको। इसको आज ही याद करके आपको कमेंट में सबको जितना नाम बोल रहा हूं उत्तर में सारा आंसर ऐसे लिख देना। पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, ऐसे लिखते हुए चले जाना। आपको भी कमेंट करना है। भारत दुर्दशा रचना है किसका है? भारत दुर्दशा रचना है किसका है? भारतेंदु। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, अगला है आपका, नेक्स्ट है हिंदी। देखिए राइटिंग पे मत जाइए क्योंकि राइटिंग मेरा उतना अच्छा है नहीं। हिंदी का प्रथम नाटक, क्योंकि हिंदी का प्रथम नाटक ये सब कई चीजें पूछी गए हैं। तो हिंदी का प्रथम नाटक क्या होता है? नहुस होता है। क्या होता है भैया? नहुस होता है। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस है। नेक्स्ट है आपका प्रेम सागर। क्या है? प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित लल्लूलाल। पंडित लल्लूलाल है। अब इसको ऐसे भी आ सकता है कि पंडित लल्लूलाल के जो प्रेम सागर के रचना, जैसे लल्लूलाल हो गए तो पंडित लल्लूलाल के कोई एक रचनाकार के नाम लिखो, रचना लिखो, कोई एक रचना लिखो, तो क्या लिखेंगे? प्रेम सागर हो गया। अगला है खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। आपको ये बताना है। क्या, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? तो यानी कि ये पूछे हैं कि प्रथम रचना क्या है ना? क्या है? गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, क्या है? अष्टयाम के रचयिता है। जो अष्टयाम है उसके रचयिता कौन है? नाभादास हैं। ये तो आई थिंक आपको आता होगा। कौन है? नाभादास जी हैं। कौन है? नाभादास जी हैं। नेक्स्ट है आपका आधे अधूरे। क्या है? आधे अधूरे के लेखक, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश क्या है? आधे अधूरे के लेखक है। अगर आ गया मोहन राकेश की कहानी संग्रह है, ऐसे भी आ सकता है ना भाई कि मोहन राकेश की किसी कहानी संग्रह के नाम लिखो, ऐसे भी तो आ सकता है एग्जाम। देखिए कई तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो क्या है कहानी संग्रह? क्या है इनका? इनका कहानी संग्रह क्या है? क्वार्टर है। क्या है? मैं आपको याद तुरंत सोच रहा हूँ, याद हो जाए तो बेहतर रहेगा। क्या है? अच्छा, याद कैसे करेंगे इसका भी टिप्स जान लो। देखिए आपके जैसे अष्टयाम के रचयिता, मैंने कहा नाभादास, कोई ना कोई गांव में होगा नाभादास ऐसे कुछ करके, या उनका नाम ही हम रख सकते हैं नाभादास, है ना? किसी का भी उस टाइप के अगर हो तो, है ना, ऐसे याद किया जाता है। क्लियर। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? किस विधा की है? निबंध विधा की। कौन सी विधा की है? निबंध विधा की रचना है। हिंदी की प्रथम कहानी बताओ आप लोग। हिंदी की जो प्रथम कहानी वो क्या है? याद करिए, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती है। क्या है? इंदुमती है। हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती है। अगर मैं पूछ लिया कि इंदुमती के लेखक कौन है? इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरी लाल। किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट पेज में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? धुमक्कड़ शास्त्र। क्या है? धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? किसके? धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहुल। कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन क्या है? धुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। आवारा मसीहा की रचना विधा है। क्या? आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है? जीवनी है। क्या है भैया? जीवनी है। आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है भैया? जीवनी है। नेक्स्ट है आपका, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी। यानी जो काशी नागरी प्रचारी सभा है उसकी स्थापना किसने किया था? ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको कि जान आता होगा, हो सकता है। वैसे मैं बता देता हूँ, काशी नागरी जो प्रचारी है उसकी सभा की स्थापना किसने किया था? श्याम सुंदर दास।
किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, हिंदी जो है उसका यानी हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है। नेक्स्ट आपका नाचिकेतोपाख्यान के लेखक किसके? नाचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र जी हैं। कौन है? सदल मिश्र। सदल मिश्र जी क्या है? नाचिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्राह्मण पत्रिका, ये भी बहुत पूछा गया है। क्या? ब्राह्मण पत्रिका अभी पिछले ही साल पूछा गया था। कौन है? प्रताप नारायण जी हैं। प्रताप नारायण। तो भाई ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक तो मिश्र ही हो रहे होंगे, है ना? ब्राह्मण ही रहे होंगे, वही तो किए होंगे ना। ठीक है ना? समझ आई इतना यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? अगला है दीप जले शंख बजे। क्या? दीप जले, देखिए दीप जले शंख बजे के लेखक बताओ आप लोग। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैया लाल जी हैं। कन्हैया लाल। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। क्लियर? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। हंस पत्रिका के संपादक हैं। किसके? हंस पत्रिका के संपादक कौन है? प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र क्या है? हंस पत्रिका के संपादक हैं। अगला है नीड़ का निर्माण। किसका? नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? 19 नंबर तक। ठीक है। अगला है परीक्षा गुरु। क्या? परीक्षा गुरु के लेखक, ये भी पूछा गया है। कौन है? वही श्रीनिवास दास जी। लाला श्री निवास दास। कौन है? लाला श्री निवास दास। क्वेश्चन नंबर 21 नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपका? कहता है क्या कि भारत दुर्दशा रचना है, यानी कि इसके लेखक पूछा है। किसके? भारत दुर्दशा रचना किसके हैं? तो भारत है तो किससे नाम से होगा? भारतेंदु से होगा। ऐसे याद करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर? नेक्स्ट आपका हिंदी एकांकी। क्या है? हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। कौन? राजकुमार जी माने जाते हैं। राजकुमार वर्मा। कौन माने जाते हैं? राजकुमार वर्मा। क्या है? हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? राजकुमार वर्मा जी माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका गेहूं और गुलाब के लेखक। क्या? गेहूं और गुलाब के लेखक, ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इसके लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी क्या है? गेहूं और गुलाब के लेखक है। ये 2018 में भी पूछा गया था। दीप जले शंख बजे के लेखक। क्या? दीप जले शंख बजे के लेखक, इसके लेखक बताना है आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या है? दीप जले शंख बजे के लेखक बता चुका हूं, आपको कमेंट करके बताना है। कन्हैया लाल जी हैं। कौन है? इसका इनका पूरा नाम आपको लिख के बताना है। कन्हैया लाल का पूरा नाम बताओ कमेंट करके। चलो अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? कौन सा है? परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु। तो परीक्षा गुरु क्या है? हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा का है। किसका है भैया? आत्मकथा का है। किसका है? आत्मकथा। क्लियर? अब देखिए कुछ ऐसे ऐसे लिखा हूं, सिर्फ इनके लेखक के नाम, रचनाएं मैं लिखा हूं, इनके लेखक का नाम बताना है सिर्फ आपको, है ना? जैसे कामायनी, जो कि ट्रेन भी चलता है, पता ही होगा किसके नाम से? जयशंकर प्रसाद जी है। बहुत इनका सबसे ज़्यादा विख्यात आई थिंक यही था। बहुत रहे होंगे लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा विख्यात था। कौन सा? कामायनी। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है चिंतामणि। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट आपका इंदुमती। इंदुमती के लेखक कौन है? किशोरी लाल हैं। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। लिख लोगे आगे गोस्वामी। ठीक है जी। अगला है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? गुलाब राय जी हैं। कौन है? गुलाब राय। अगला है गोदान कर्मभूमि। क्या? गोदान कर्मभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र क्या है? गोदान कर्मभूमि के लेखक हैं। अगला है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर किसके हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के रचना है। क्या? अर्धनारीश्वर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ज्यादा क्वेश्चन और नहीं बचे, टाइम भी ज्यादा नहीं लूंगा,
चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट है आपका आवारा मसीहा। अब केवल इसके बताना है क्या कि इसके लेखक कौन है, किसके, आवारा मसीहा के। आवारा मसीहा बहुत पूछा गया है, कौन है, विष्णु जी हैं, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट है आपका अतीत के चलचित्र, भाई साहब बहुत विख्यात है, महादेवी जी हैं, कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज के सातवां घोड़ा कौन है, धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर भारती, कौन है, धर्मवीर भारती। कामायनी हो गया, आ गया आपको, ठीक है, यहाँ तक हो गया। कामायनी को बताना अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था। उर्वशी का मैं बता देता हूँ, चलो, क्योंकि उर्वशी जी का मैं नहीं बताया। इनका कौन है, रामधारी सिंह है, रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर, यहां तक हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। युगधारा, युगधारा के लेखक कौन है, नागार्जुन, कौन है, नागार्जुन। अब देखिए है अगला, जो पूर्व भारतेंदु युग कब से कब तक रहा, भारतेंदु युग कब से कब तक रहा, द्विवेदी युग कब से कब तक रहा, क्योंकि ये भी पूछा गया कि भारतेंदु युग कब से कब तक चला था, या पूर्व भारतेंदु युग कब से कब तक चला, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी हम कर ही लेते हैं। तो चलो, सबसे पहले जो आया था वो कौन सा युग आया था, वो भारतेंदु युग आया था, सॉरी पूर्व भारतेंदु युग आया था। उसके बाद आपका कौन सा आएगा, भारतेंदु युग उसके बाद आया था। क्लियर, तो भैया सन भी बता दो। तो भैया जो पूर्व भारतेंदु युग है वो 13वीं शताब्दी में आया था। कब आया था, 13वीं शताब्दी में आ गया था। अब कब तक चला था ये 1868 तक चला था। 13वीं शताब्दी के मध्य से आया था, 1868 तक चला था। अगला है जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग कब आया था, 1868 से 1868 में भारतेंदु युग के बाद तुरंत, पूर्व भारतेंदु युग के बाद तुरंत भारतेंदु युग चलने लगा। 1900 तक ये भी चल गया। फिर उसके बाद द्विवेदी युग आपका आ गया, ये आपका 1900 से स्टार्ट हो गया। 1900 से कब तक चला ये, 1922 तक चला आपका ये। क्लियर, अब इसके बाद क्या, छायावाद भी युग आ गया। ये कब से कब तक चला, ये 1919 से ही चलने लगा। ये 1919 से चलने लगा, कब तक चला, 1938 तक। और लास्ट है छायावादोत्तर युग, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, 1938 से अब तक कौन सा युग चल रहा है, छायावादोत्तर। आई होप आपको समझ जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो शेयर करके, लाइक, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।